नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। सोशल साइट्स बनी तो थी लोगों के बीच की दूरियां कम करने के लिए, लेकिन अब इन साइट्स के जरिए कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिनसे आम जनता से लेकर सरकार तक सबकी नींदें उड़ी हुई हैं। सोशल साइट्स पर कमेंट्स को लेकर हालिया हुई गिरफ्तारी और हंगामे के बाद सरकार अब नींद से जागती हुई लग रही है। केंद्र सरकार अब आईटी एक्ट में बदलाव कर रही है और नई गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार और 4 राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कमेंट्स की आजादी किस हद तक हो, और इसी पर पेश है हमारी यह खास पेशकश, कमेंट से जेल तक। सोशल साइट्स पर कमेंट के बाद हुई गिरफ्तारी और हंगामे के बाद सरकार एकदम से सजग हो गई है और आईटी कानून की धारा 66A का गलत इस्तेमाल रोकने के मकसद से नए दिशा निर्देश यानी कि नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सोशल साइट्स पर कमेंट को लेकर हालिया हुई गिरफ्तारी और हंगामे के बाद सरकार अब नींद से जागी है। केंद्र सरकार अब आईटी एक्ट में बदलाव कर रही है और नई गाइडलाइंस तैयार की गई है। आईटी कानून की धारा 66A का गलत इस्तेमाल रोकने के मकसद से दिशा निर्देश जारी किए हैं। आईटी कानून की धारा 66A के तहत मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी कम से कम पुलिस उपायुक्त रैंक के अधिकारी ही दे सकेंगे। बड़े शहरों में इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी से ही लेनी होगी। इन रैंकों के पुलिस अफसर ही आईटी कानून के तहत सोशल साइट्स के संदेशों के जरिए नफरत फैलाने के मामले दर्ज किए जाने की इजाजत देने के अधिकारी होंगे। आईटी की धारा 66A के दुरुपयोग के बाद जब सरकार की चौतरफा किरकिरी हुई, तब जाकर सरकार ने इसके दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करने पड़े। आपको बता दें कि आईटी की धारा 66A सोशल साइट्स के संदेशों के जरिए नफरत फैलाने से संबंधित है। इस अपराध के तहत 3 साल की सजा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। नई गाइडलाइन जारी कर दी है। हमारे साथ डिस्कशन के लिए जाने माने साइबर एक्सपर्ट भारत भूषण जी हैं। भारत भूषण जी, बहुत स्वागत है A to Z न्यूज में आपका। जिस तरीके से पिछले दिनों गिरफ्तारी हुई और चर्चा में ये मसला एक बार फिर आ गया है कि क्या वास्तव में किसी अमेंडमेंट की जरूरत है, कितने सक्षम हैं हम, किस दिशा में जा रहे हैं और नई गाइडलाइंस जारी हुई है उससे क्या होगा, इस पर आपसे डिस्कशन करेंगे। पहला सवाल यही कि अभी स्थिति क्या है और वास्तव में क्या किसी तरह के अमेंडमेंट की जरूरत है? देखिए, आईटी अमेंडमेंट एक्ट जो 2008 आया, उसमें 66A B C D करके उसमें जो नए सब सेक्शंस जोड़े गए। वास्तव में देखेंगे तो जरूरत थी। तभी कोई भी जो अमेंडमेंट तभी होता है जब वो कानून में जब हम कोई कमी देखते हैं। तो ये कमी तो वास्तव में महसूस की गई थी कि वास्तव में जितना ज़्यादा डिटेल्ड ये होना चाहिए कि किन किन तरह के कंटेंट को इंटरनेट पे संज्ञान लेकर के क्राइम के श्रेणी में रखा जाना चाहिए जी। तो उसको लेकर के क्लैरिटी पहले 2000 जो अपना आईटी एक्ट आया था उसमें कमी थी। हाँ। तो वो जो 2008 जो अमेंडमेंट बिल आया, जो एक्ट हो गया, तो उसमें सारे जोड़े गए। अब देखिए, कोई भी जो लॉ बनता है और जो उसकी एग्जीक्यूशन है फाइनली उसको पुलिस ही करती है। हाँ। और पुलिस, आप जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी नया कानून बने तो उसको पुलिस को वो ट्रेनिंग देने का सिस्टम नहीं है कि भाई ये जो लॉ है, जो नया लॉ बना है, उसको कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। आप देखें, वास्तव में जो लाई गई उसकी वास्तव में ज़रूरत है। आप फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर और भी तमाम जितने भी कम्युनिटी साइट्स हैं और बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जहाँ पे लोग आज देखें तो एंटी नेशनल बातें, एंटी रिलीजियस बातें पूरी भरी पड़ी हैं। तो वास्तव में ये जो अमेंडमेंट हुआ वो सही कदम था। लेकिन अच्छा भारत भूषण जी, मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि पहली जो कड़ी है जो किसी भी तरह का एक्शन लेती है वो है पुलिस। यहाँ पर या साइबर सेल। पुलिस की बात करें तो अभी भी हिंदुस्तान के
तमाम थाने ऐसे हैं जो आज तक कंप्यूटराइज नहीं हो पाए हैं। तो ये तो बहुत दूर की कौड़ी है उन लोगों के लिए कि आईटी एक्ट को समझकर और उस पर कार्रवाई की जाए, और इसीलिए शायद बहुत ज्यादा केस इसमें आ नहीं पाते हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं खुद लगभग 3 बार मैं वेबसाइट के उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। और लगभग 2-3 बार कई संस्थाओं की वेबसाइट हैक हो जाती है अक्सर। हाँ। पाकिस्तान के लोग 2-3 हैकर्स हैं जो हैक कर लेते हैं। हाँ। और हमने बाकायदा लिखित 20 पेज का कंप्लेन लाजपत नगर थाने में जमा करवाया। हाँ। और आज तक देखिए 1 साल होने जा रहा है, पुलिस ने आज तक उस FIR में कोई भी एक्शन नहीं लिया। FIR ही दर्ज नहीं किया, एक्चुअली वो कंप्लेन ही रह गया। हाँ। तो जहां कार्रवाई की जरूरत है वहां कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ। कार्रवाई सिर्फ वहां होती है जहां पॉलिटिकल प्रेशर है। 66A की इस बार बहुत बात हो रही है, उसकी बात आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक कमेंट को लेकर जो लड़कियों की गिरफ्तारी की, इस मामले में महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब किया है और आईटी एक्ट में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। अदालत में दायर की गई जनहित याचिका में ऐसे मामलों में सीधे गिरफ्तारी का अधिकार देने वाले कानून को रद्द करने की मांग की गई है। फेसबुक कमेंट को लेकर हाल में हुई गिरफ्तारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द करने की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों और केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर और जस्टिस जे चेलमेश्वर की बेंच ने कहा, महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया जाता है कि उन परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बताएं जिसके तहत 2 लड़कियों शाहीन ढाडा और रेणु श्रीनिवासन को फेसबुक पर कमेंट करने और लाइक करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, और इन्हें गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। बेंच ने दिल्ली की छात्रा श्रेया सिंघल की जनहित याचिका पर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी सरकार को भी इसमें पक्ष बनाया है, जहां पिछले दिनों ऐसी ही घटनाएं हुई थी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 6 हफ्ते बाद तय की है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल GE वाहनवती से भी सहयोग मांगा है। वाहनवती ने याचिका पर कहा, लड़कियों की गिरफ्तारी गलत थी, लेकिन आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A को रद्द करने की जरूरत नहीं है। इस मामले में याचिकाकर्ता श्रेया सिंघल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस जवाब से वो संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि हर हाल में अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा होनी ही चाहिए। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के पालघर में 2 लड़कियों को बाल ठाकरे के निधन के बाद फेसबुक पर कमेंट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पश्चिम बंगाल के जाधवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को ऐसे ही आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में लॉ की छात्रा ने आईटी की धारा 66A के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जबकि पुडुचेरी में भी ट्विटर पर कमेंट करने के आरोप में एक कारोबारी की गिरफ्तारी हुई थी। 6 हफ्ते बाद इस केस पर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी। इसके बाद जनता के बीच काले कानून के तौर पर चर्चा में रही आईटी एक्ट की धारा 66A में सुप्रीम कोर्ट बदलाव कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। तो धारा 66A के इस्तेमाल को और थोड़ा उदासीन बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर गिरफ्तारी सीधे नहीं कर सकते ऐसे अब बात की जा रही है। हमारे साथ भारत भूषण जी हैं। भारत भूषण जी, आप कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे आपत्तिजनक तथ्य हैं फेसबुक पर और खुद पर तमाम और साइट्स पर, सोशल साइट्स पर बहुत सारे, उनको कभी नहीं हटाने की ना तो कोशिश की गई, और एक आम इंसान आज अगर आपत्ति भी करे और वास्तव में ऐसा कंटेंट है जो आपत्तिजनक है, जो घृणा फैला रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी पुलिस एक्शन लेती है। एक्शन सिर्फ वहीं लिए जाते हैं जहां कोई पॉलिटिकल दबाव होता है। आप बिल्कुल, आप यहाँ सही कह रहे हैं कि आप फेसबुक हो या ट्विटर, तमाम जगह एंटी नेशनल और एंटी रिलीजियस चीजें पड़ी हुई है, और आप शायद कंप्लेन भी करें तो उस पर कोई पुलिस का कोई एक्शन नहीं है। जब तक कि आपके पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल बैकअप नहीं हो, या जब तक कोई बड़ा पॉलिटिकल व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, तब तक आईटी एक्ट में कोई एक्शन नहीं होता है। ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के नाम पर काफी कुछ दबा दिया जाता है, लेकिन क्या वास्तव में आपको ऐसा लगता है कि चीजें हटाई जानी चाहिए? जैसा आप देखते रहते होंगे बहुत कुछ आपत्तिजनक है, तो क्या किसी तरह का एक बैरियर लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। तमाम आज देखिए कि मीडिया को हमने ओपन छोड़ दिया, तो कल तक एक व्यक्ति
अकेले अगर अपने विचार को सोचता था, जब तक उसके विचार उसके हैं तब तक तो खतरा नहीं है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है। लेकिन जब वो अपने विचार को लोगों तक पहुंचाने की जो ये क्षमता है, ये बहुत ही ज़्यादा बाकी मीडियम से ज़्यादा, मतलब इसको क्या बोल, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेबल है, तुरंत एक्सपेंड कर सकता है। जी बिल्कुल, कि शायद जैसे अगर टीवी में भी अगर हम दिखा रहे हैं तो जो देख रहा है वहीं तक जा रहा है, इंटरनेट में तो कभी भी रेफरेंस आ सकता है और उसको कई लोग यूज कर सकते हैं और पूरा विश्व एक साथ भी देख सकता है, तो ये खतरा है। तो वास्तव में इंटरनेट के जो एक्ट जो होने चाहिए वास्तव में बाकी एक्ट से तो कठिन होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां तक कि किस चीज पे एक्शन होना चाहिए और किस चीज पे एक्शन नहीं होना चाहिए, उसमें पूरी गाइडलाइंस की जरूरत है, वो कमी है। अभी ये जो महाराष्ट्र में जो केस हुआ, आपको ये लगता है कि ये धारा 66A का गलत इस्तेमाल था या फिर वो एक पॉलिटिकल दबाव की वजह से गिरफ्तारियां हुई थी और इस वजह से धारा 66A को नहीं छेड़ना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये जो गिरफ्तारी थी प्योर पॉलिटिकल मोटिवेटेड थी और ये दबाव में हुआ। आप अगर 66A को पढ़ेंगे तो उसमें जो साफ लिखा हुआ है कि पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज। अब इसमें ऑफेंसिव मैसेजेस को डिस्क्राइब किया गया है कि व्हाट इज ऑफेंसिव। अब ये देखिए, ये जो डिसीजन पावर है ये कहीं ना कहीं तो जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, तो पुलिस के हाथ में है, वही तय करेगी कि ये चीज डिफेंसिव है, ऑफेंसिव है या नहीं है। तो ये खतरा तो रहेगा, लेकिन इसमें हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को या लॉ को और बेहतर इसको डिफाइन करना चाहिए कि विच सिचुएशन में कौन सा स्टेटमेंट ऑफेंसिव है और ऑफेंसिव नहीं है। इसकी पूरी विस्तृत परिभाषा की जरूरत है वास्तव में। जी, परिभाषा की जरूरत है, विस्तार में जाने की जरूरत है और सबसे ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। पुलिसिया सिस्टम को अभी बहुत ज्यादा वो फ्रेंडली नहीं है इंटरनेट से, कंप्यूटर से, सोशल साइट से या नेटवर्किंग से, तब या आईटी एक्ट से, तब उन्हें शायद ट्रेनिंग की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि इससे फ्रेंडली कैसे हुआ जाए, तब शायद इस तरह की जो बातें हुई हैं वो ना हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद वास्तव में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोशल साइट्स पर प्रतिबंध लगा पाना संभव भी है या नहीं, किसी बैरियर की जरूरत है भी या नहीं, और कैसे निपटा जाए आज की सरदर्दियों से।